हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? बिल्कुल अच्छा। आज है 14 नवंबर। 14 नवंबर है और आपको पता होगा कि 14 नवंबर आज हम लोग चिल्ड्रन डे मनाते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाल दिवस। क्या बोलते हैं? बाल दिवस। ये जो बाल दिवस है, ये हम लोग भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम लोग उनका जन्मदिन जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बचपन से ही आपको पता नहीं है, मैं बताना चाहता हूं कि बचपन से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और बच्चा भी उनसे बहुत प्रेम करता था। आप जिस व्यक्ति से प्रेम करेंगे वो भी व्यक्ति आपको प्रेम करेगा ही करेगा, और जिस व्यक्ति से आप नफरत करेंगे वो व्यक्ति क्या आपसे प्रेम करेगा? वो भी व्यक्ति आपसे नफरत करेगा। इसलिए कभी किसी भी व्यक्ति के सामने या किसी व्यक्ति से लगाव प्रेम का होना चाहिए। और बच्चा से वो प्रेम रखते थे और बच्चा उनको प्रेम से चाचा जी कहकर के पुकारते। क्या पुकारते थे? चाचा जी। क्या पुकारते थे? चाचा जी। इसीलिए बोला जाता है कि चाचा जी किसको बोला जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। बापू जी किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को। किसको बोला जाता है? महात्मा गांधी को, है ना? तो इनको चाचा जी कहकर के पुकारा जाता था बच्चों के द्वारा, है ना? हालांकि इनका परिवार एक गरीबी में नहीं कहा जा सकता है ना? बहुत अच्छा खानदान में इनका जन्म हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़े लिखे और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री भी बने। और इनके बारे में बहुत सारी कहानी, इनको पहचानते हो फोटो से? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना? तो आज हम लोग यही नहीं, पूरा भारत में इनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनसे आज सबक हम लोग को सीखना चाहिए कि बच्चों का दिन है। ये बच्चे ही हो, तुम ही लोग हो जो इस देश का भविष्य हो। जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, जब तक इस भविष्य का, इस देश का कल्पना नहीं किया जा सकता है। आप पढ़ेंगे, आपका गांव का नाम होगा, जिला का नाम होगा, राज्य का नाम होगा, यहाँ तक कि देश का भी नाम होगा। आप पे निर्भर करता है। इसलिए आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। बच्चे ही देश का कर्णधार भविष्य होते हैं। इसलिए आप सभी को पढ़ना लिखना, आप मन लगाकर पढ़िए लिखिए। आपके ही सपनों में माँ बाप का सपना छिपा हुआ है। आपसे माँ बाप का बहुत लगाव है और इस लगाव के पीछे कारण भी है कि मेरा बच्चा बच्ची जो पढ़ेगी आगे चल करके कुछ काम करेंगे। आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? इसलिए माँ बाप आपको अगर थोड़ा सा पीटते भी हैं, डांटते भी हैं, मारते भी हैं, तो अपने लिए नहीं करते हैं। वो किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं। क्योंकि एक कहानी है कि एक मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने के लिए गया और पत्थर लाया। तो एक पत्थर पे जब हथौड़ी छेनी मारा तो उस पत्थर से आवाज आया, रोने का आवाज आया कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उस मूर्तिकार ने क्या किया? उस पत्थर को फेंक दिया, फिर से दूसरा पत्थर लाया, उस पे भी हथौड़ी छेनी मारा गया, लेकिन वो पत्थर उस दर्द को सहा। और जब सहा तो मूर्तिकार ने उसको एक मूर्ति का रूप किया। और मूर्ति लगा हुआ है, कहां लगेगा? मंदिर में। और उसको लोग पूजा कर रहा है, उसको लोग पूजा कर रहे हैं। और जो हथौड़ी छेनी के मार से रो रहा था, उस पे रोज नारियल पटका जा रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि आज अगर आप गुरु का मार, गुरु का डांट, माता पिता का डांट अगर सह लेते हैं
तो जीवन भर आप पूजे जाइएगा। और आज अगर ये चीज आप नहीं बर्दाश्त करने पा रहे हैं तो जीवन भर आप धक्का मुक्की खाते रहिएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए पढ़ना बेहद जरूरी है। आज माता पिता डांटे, गुरु डांटे, इससे कोई मतलब नहीं है। उस डांट को सही अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए कर रहे हैं, आपके जीवन के लिए कर रहे हैं कि आप कुछ बनो, उस मूर्ति की तरह बनो, तो जीवन भर लोग तुमको पूजे। और नहीं तो आज नहीं इस दर्द को सहने पाओगे तो फिर जीवन भर धक्का मुक्के खाते रह जाओगे। समझे? और संगति का बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन में। ये उम्र ऐसी होती है जिसमें दोस्ती होता है। दोस्ती बिल्कुल अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि संगत ही रंगत लाता है। जैसा आपका संगति होगा वैसी आप में रंगति भी आएगी। इसलिए दोस्त कैसा होना चाहिए? अच्छा दोस्त। गंजा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, गंजा, भागा पीने वाला दोस्त के साथ नहीं रहना चाहिए। वैसा दोस्त से दूरी बना लीजिए, नहीं तो आपको वो अंधकार की ओर ढकेल रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। इसलिए वैसा दोस्त से दूरी बनाकर रहना चाहिए। और बाल दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में प्रगति करते रहें। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।